हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 14, जिसकी डेट है हमारे पास 6 अगस्त 2021। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE GNCT ऑफ दिल्ली की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 14 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। आज की वर्कशीट में हम लोग पिछली कुछ वर्कशीट से ही हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आज की वर्कशीट में भी हम आपका चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो ही पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में भी। ये वर्कशीट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि जो आपका साइंस का चैप्टर 1 है उसके ऊपर उसके टर्म 1 वो टर्म 1 में आने वाला है, और उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने MCQ डाल दिए हैं अपने चैनल पर। उसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में क्या कुछ आपको मिलेगा, अगर इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको इस MCQ की सीरीज़ में मिलेगा। हमारे चैनल पर 50+ MCQ की सीरीज़ लॉन्च हो गई है। MCQ सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है और इसमें आपको 50+ MCQ मिलेंगे हर टर्म 1 के चैप्टर में से। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी वो कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है वो 6 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, पहले मैं आपको ऊपर समझा दूं, ऊपर थोड़ा, कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा यानी कि मोर, टू और मोर यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं हमें। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो ए और बी, ये दो रिएक्टेंट है, देखिए ए और बी अलग अलग, और इन्होंने प्रोडक्ट क्या दिया, ए बी सिंगल। ठीक है, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जहां दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी का हम लोग कह सकते हैं उल्टा या अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर एक रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रॉय हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका एक प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा में ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो ए बी जो है वो डिकम्पोज हो गया ए और बी में अलग अलग। पहले था ए बी, पहले देखिए यहाँ पे सिंगल था, लेकिन रिएक्शन के बाद अब बन गया ए प्लस बी, यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। तो ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम इसके नाम का मतलब समझते हैं, तो इसके नाम में डिस्प्लेस है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को हटाना, उसकी जगह से हटाना, यानी उसकी जगह से उसे डिस्प्लेस करना। ठीक है, तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या है। यहां पर एग्जांपल में देखिए ए बी प्लस सी गिव्स ए बी ए सी सॉरी प्लस बी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा सी ने बी को एक तरह से डिस्प्लेस कर दिया, लात मार दी। ठीक है, और वो सी जो है वो ए के साथ जाके लग गया और ए सी बन गया, और जो बी है वो अकेला निकल गया। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करें तो देखिए ऐसे कि ना भैया सी भैया आए, सोच लीजिए सब ना आदमी है, ए और बी दोनों दोस्त हैं, और सी एक तीसरा बंदा है कोई, वो आके कहता कि अब ए तू बी के साथ बढ़िया नहीं लगता, तेरा दोस्ती नहीं है, इसको साथ छोड़ दे। ए सोचता है अरे हाँ यार ये सही कह रहा है, बी ने मेरा बहुत बुरा करा है, तो वो सी का दोस्त बन जाता है, और क्या बन जाता है, ए सी। अब बेचारा बी जो है वो अकेला रह गया। अब बी क्या करेगा, वो अकेला निकल आया बाहर। ये रिएक्शन आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए सी ने आके बोला बी ए को कि ए बी का साथ छोड़ो और मेरे साथ चल, तो ए ने बोला चलो चलो ठीक है मैं सी के साथ चला जाता हूँ, ए सी बन गया। बी बेचारा अकेला रह गया, इसलिए वो अकेला बाहर आ गया। समझिए आप लोग, यानी कि यहाँ पर जो सी है वो ज्यादा रिएक्टिव है बी से, इसलिए सी ने बी को लात मारी और बी लात खा के बाहर चला गया, अकेला निकल गया। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं सर, देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ए बी था पहले,
प्लस सी था। क्या दिया हमें? AC दिया प्लस B दिया। तो आप यहाँ देखेंगे तो C ने B को लात मार दी, यानी डिस्प्लेस कर दिया, और B बेचारा अकेला निकल आया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ है? एक बार ही हुआ है। कब? जब C ने लात मारी B को और B की जगह पे जाके लग गया। तो यहाँ पर किसने लात मारी B को? सिर्फ C ने। B ने तो लात नहीं मारी ना C को। ये भाई बी भी आके बोलेगा यार चल मैं भी सी को लात मारता हूँ, वो तो मारेगा ही नहीं, क्योंकि वो कमजोर है बेचारा, वो बी के साथ, वो बी अकेला निकल गया। तो इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगली होती है सी की डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये वाली थी सिंगल और ये है डबल। अभी आप देखिएगा डबल क्यों है। देखिए ए बी और सी डी वही है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हुई है पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुई है। कैसे? देखिए ए बी प्लस सी डी, वहां पे जो था वो सी अकेला था, इस समय सी अब डी के साथ जुड़ चुका है। तो हमें ये फॉर्म करके देंगे, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं ए सी, रुकिए मैं दोबारा लिख देता हूं, ए बी है पहले वाला और पहले सी अकेला था, अब सी है डी के साथ। ये लोग हमें मिलके देंगे ए डी प्लस सी बी। ठीक है, अब सी जो है ना वो बोलेगा, सॉरी सी नहीं डी, अब डी बोलेगा बी को कि भैया डी, सॉरी भैया बी तुम अच्छे नहीं लग रहे ए के साथ, तुम हट जाओ यहाँ से। वो आएगा इसके पास और इसे आके लात मार देगा। बी दोबारा लात खा रहा है बेचारा, बी पैदा ही हुआ है लात खाने के लिए, लग रहा है ऐसा। बी लात खाएगा, अब बी जो है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए ए डी फॉर्म कर लिया ए डी फॉर्म। अब बी सोचेगा भैया मैं कहाँ जाऊं, अकेला निकल जाऊं क्या? बी देखेगा अरे यार यहाँ तो डी की जगह खाली हो गई। जगह खाली कैसे हो गई? डी तो वहां चला गया ना ए के साथ, तो यहाँ पर कौन रह गया? कोई भी नहीं है। बी सोचेगा यार यहाँ तो जगह खाली है, मैं यहाँ आ जाता हूँ और सी के साथ चला जाता हूँ। अब जब जो डी है वो ए का दोस्त बन गया, तो सी जो है वो बी का दोस्त बना लेता है। तो बी बोलता है मैं तो सी के साथ जा रहा हूँ और सी से दोस्ती कर रहा हूँ, जा तू ए डी के साथ ही रहे। ठीक है, बी चला जाता है सी के पास। अब आप यहां देखेंगे तो 2 जगह पे लात मारा मारी हुई है। डी ने बी को लात मारी और बी ने एक तरह से डी को लात मारी। अगर हम देखें तो ये भी कह सकते हैं ना हम कि बी ने डी को भी लात मार के भगा दिया ए के पास। देखिए 2 तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है, जहां पे आपको सर्कल दिख रहा होगा ब्लू कलर का एक छोटा सा, ये देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई है। और फिर हमें फॉर्म क्या मिल गया? सी बी। क्या मिल गया हमें? ये देखिए यहाँ पर सी बी मिल गया। तो वही चीज है ए बी और सी डी, डी ने बी को लात मारी, बी ने डी को, ए डी और सी बी। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। अगली जो अब और टाइप है रिएक्शन की वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें 2 आते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इन दोनों को मिलकर ही बना है हमारा रिडॉक्स वर्ड। रिडक्शन का रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX। ठीक है, इससे बना है हमारा रिडॉक्स। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन है या तो वहां पर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन कहीं पर ऐड हो रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ए कोई एलिमेंट था, इसमें ऑक्सीजन इस समय नहीं जुड़ा हुआ, देखिए बीच में प्लस का साइन है, लेकिन रिएक्शन के बाद AO बन गया, यानी कि क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन। एडिशन हुआ तो क्या बन गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इस समय A के साथ जुड़ा हुआ है, ए रिएक्शन के बाद A और H दोनों अलग अलग हो गए, बीच में प्लस का साइन है, क्योंकि अलग अलग हो गए ना, तो ये क्या है? हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिमूवल, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया रिएक्शन के बाद, तो ये क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का या तो एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। ये याद रखना है आपको। रिडक्शन इसी का उल्टा है सेम। रिडक्शन में क्या होना चाहिए? या तो हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, वहां पे क्या ऐड हो रहा था? ऑक्सीडेशन में हो रहा था ऑक्सीजन ऐड, और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है रिडक्शन में। ठीक है, और या तो ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए, और वहां ऑक्सीडेशन में क्या रिमूव हो रहा था? हाइड्रोजन। उल्टा है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए ए कोई एलिमेंट है, इस समय हाइड्रोजन देखिए इसके साथ नहीं है, प्लस में है, अब AH बना लिया, साथ में आ गया, तो ये क्या बन गया? रिडक्शन रिएक्शन। AO, इस समय ऑक्सीजन साथ में, रिएक्शन के बाद A और O दोनों अलग अलग हो गए, क्या बन गया? रिडक्शन रिएक्शन।
ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, और रिडक्शन का यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेन करी हुई है, वैसे तो मैंने आपको यहाँ काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल्स है बर्निंग ऑफ कोल या फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जैसे देखिए सी और O2, तो यहाँ पर CO2 बन गया। देखिए दो रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, एक प्रोडक्ट दिया। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है एक वाटर। सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स ऑफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फोटोसिंथेसिस भी इसी का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन कांटेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, जब आयरन की रस्टिंग होती है जो, वो भी इसी का एग्जांपल है। अगला जो है हमारा वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक टाइप है रिएक्शन का, और अभी हम लोग शायद नेक्स्ट वर्कशीट में एंडोथर्मिक भी पढ़े, अगर नहीं आता तो मैं आपको तब भी बता दूंगा। एक्सोथर्मिक क्या है? These reactions in which heat is involved, they are known as exothermic reaction. For example, burning of natural gas CNG and respiration are exothermic reaction. देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जहां पर आपको हीट है, हीट या फिर हम लोग हीट नहीं कह सकते क्योंकि हीट तो एक पर्टिकुलर हो गया, हम लोग कहेंगे एनर्जी। क्या कहेंगे? एनर्जी। एनर्जी आपकी कहीं से भी रिलीज हो, बाहर निकले रिएक्शन में। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो हमें एनर्जी देती हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो हमें एनर्जी या हीट दे। एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है? एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, ज्यादातर हीट की फॉर्म में ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है, और भी बहुत तरह से हमें एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, तो वो सारी रिएक्शंस जो होती है जो हमें एनर्जी दे, वो सारी रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जग गए, ठीक है, आप लोगों ने आग जलाई, लकड़ी जलाई, लकड़ी से आपको गर्मी मिल रही है। सर्दियों में लकड़ियाँ जलाते हो तो हाथ सेकते हो ना उस पर बैठ के, तो वो क्या दे रही है आपको? वो हीट दे रही है। यानी कि वो क्या है? वो आपको हीट दे रही है, यानी कि हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसलिए वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी का एक एग्जांपल है, आप मिथेन गैस होती है जो CH4, उसको बर्न करेंगे, उसे जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट निकलेगी। देखिए हीट, हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। अगली है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज में जब आप ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलेगी। हीट निकलेगी, क्या? हीट, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। मतलब कि आपने जो खाना खाया वो ग्लूकोज बन गया, C6H12O6 बन गया। जब आपने इनहेल करी एयर, क्या इनहेल करी? एयर, हवा सांस ली, तो वो इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट को दे रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। यू मे हैव हियर्ड दैट सॉल्यूशन ऑफ लेक लाइम इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स। आप सभी ने ये भी सुना होगा कि स्लेक लाइम होती है, जो हमारी स्लेक लाइम का फॉर्मूला है CaOH2। ठीक है, स्लेक लाइम होती है जो उसे हम दीवारों पे यूज करते हैं पेंटिंग के लिए। ठीक है, दीवारों पे या फिर सीलिंग ऑफ हाउस यानी छतों पे। किसके लिए यूज करते हैं? पेंटिंग के लिए, जब पेंट हो रहे होते हैं। एंड आफ्टर 2 to 3 days द वॉल्स स्टार्ट शाइनिंग। और 2 से 3 दिन बाद ना जो वो दीवारें होती है वो शाइन करने लग जाती है। दिस शाइनी फिनिश इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो ये शाइन आती है ये किसके कारण आते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। बिकॉज दिस रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन जाता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। यहाँ पे देखिए आपको दोनों रिएक्शन दे रखे हैं। पहली रिएक्शन क्या है कि स्लेक लाइम कैसे बनता है? जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिप करते हैं या वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो स्लेक लाइम हमें देता है। और फिर जब हम स्लेक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देता है, जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी घरों की दीवारों पर शाइन आती है। ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक एग्जाम में भी आ सकता है और आपकी वर्कशीट में एक क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज की वर्कशीट काफ़ी इजी थी, इंटरेस्टिंग थी, मज़ेदार थी, थोड़ी सी लेंदी थी लेकिन मज़ेदार थी। बहुत कुछ हमने नया सीखा और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स भी देखे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, सब क्वेश्चन है मैं नीचे पढ़ लूंगा, नीचे ही आप सभी को समझाऊंगा और इनके आंसर्स भी नीचे ही बताऊंगा। आप सभी क्वेश्चंस देख लीजिए क्या क्या है।
जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम यानी कि हमारा क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है और स्लेक्ड लाइम, इनके फॉर्मूला हमें बताने। यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो अगर आपको याद हो तो एक वर्कशीट आई थी आपकी जिसमें आपको फॉर्मूला शीट दे रखे होगे। अगर आपके पास वो वर्कशीट है तो आप उसे ओपन करके जरूर देखिएगा। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ी सही नहीं आती, कोई नहीं, CaO। ओके, और जो स्लेक लाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है Ca और ब्रैकेट में OH और ब्रैकेट के बाहर आता है एक छोटा 2। तो आप एक बार वो फॉर्मूला जरूर देखिएगा उस शीट में से, अगर आपके पास वो वर्कशीट है अभी भी उसको जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा CaOH2। ये तो भैया स्लेक लाइम का और ये CaO ये क्विक लाइम का है, लेकिन इन्होंने उल्टा फुल्टा दे दिया है तो ये वाला नहीं होगा। अगला CaO एंड CaCO3। जो CaO है वो तो क्विक लाइम का है तो ये वाला सही है, लेकिन CaCO3 जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो ये बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और ए भी गलत। सी है CaO और CaOH2। तो CaO क्विक लाइम का और CaOH2 स्लेक लाइम का, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। तो ये देखिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है, व्हाइट वॉशिंग वाला जो रिलेटेड था वो था आफ्टर व्हाइट वॉश वॉल्स शाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाइट वॉश यानी कि पेंट करने के बाद जो हमारा CaOH ब्रैकेट में 2 होता है, ये रिएक्ट करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, और क्या फॉर्म कर लेता है? CaCO3। ठीक है, CaCO3 फॉर्म कर लेता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसी के कारण वॉल्स पे शाइन आती है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ये तो रॉन्ग है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2, तो ये भी रॉन्ग है। कैल्शियम कार्बोनेट ये सही है यानी CaCO3, तो हमारा सेकंड आंसर होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला जो है पुट अ साइन ऑन द रिएक्शन विच इज नॉट एन एक्सोथर्मिक ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 3 रिएक्शन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कौन सा एक्सोथर्मिक नहीं है। देखिए पहला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने बता दिया आपको एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ऊपर देखा था हमने कि वहां पर प्लस हीट लिखी हुई थी। अगर मैं कहीं पे भी ट्राइंगल बनाऊं तो ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है, तो वहां पर प्लस हीट लिखी हुई थी, तो एक्सोथर्मिक तो है। इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट पे फोकस रखिएगा। या आप लोग कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं कि जो है उस पे लिखे आते हैं, नॉट पे देखिए नॉट, ठीक है। तो हीट जो है हमारी वो तो है। बर्निंग ऑफ कैंडल, अब आप किसी कैंडल को जलाओगे तो उसमें से आप उसके अपना हाथ उसके पास लेके जाओगे तो आपको गर्म महसूस होगी, तो ये भी है। डिपिंग अ पीस ऑफ आयरन इन वाटर, अब आप किसी लोहे की कील को पानी में डुबो दोगे तो क्या उससे हीट निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा सी, डिपिंग अ पीस ऑफ आयरन इन वाटर। अगला जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? यहां पर भी आप नॉट पर ज्यादा फोकस रखिए, देखिए नॉट, ठीक है। तो पहला है 2H2O प्लस O2 2OH2O। आप लोग बस इतना देखिए कि जहां पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं या दो से ज्यादा मिलके एक दे रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए H2O और O2 दोनों मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये है, लेकिन हमें तो नहीं वाली देनी है ना, तो ये तो है। AgNO3 और NaCl मिलके AgCl और NaNO3 दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलके दो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो ये वाली हमारी नहीं है। और ये वाली कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये वाली रिएक्शन जो है कौन सी है। ध्यान से देखिएगा आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बड़े इजीली बता देंगे कि ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। अगला है जो 2Mg और O2 MgO, तो Mg और O2 मिलके दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये भी है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हमें जो नहीं है वो लिखनी थी, तो हमारा सही आंसर रहेगा बी, यानी कि AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि ये वाली कौन सी रिएक्शन है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ओके, चलिए आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 50+ MCQ के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो हमारा जो चैप्टर है साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी चैप्टर 1 साइंस का क्लास 10th का, उसके हमने 50+ MCQ सीरीज के दौरान हमने उसके MCQ अपलोड कर दिए। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर इस सीरीज में हम लोग करेंगे हर चैप्टर के 50+ MCQ जो आपके
टर्म 1 में आने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज में एमसीक्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एमसीक्यू की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपको ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, और बेल आइकन को दबाने के बाद उसे ऑल पर सेट कर लेना है ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको आज की वर्कशीट वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, सभी क्वेश्चंस इजी, शॉर्ट और इफेक्टिव लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। और कमेंट के थ्रू मेरा जो क्वेश्चन मैंने आज पूछा था आपको, वो बी वाला कौन सी रिएक्शन है वो ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को एमसीक्यू सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वर्कशीट और किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी सर्कुलर के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब के लिए बाय बाय।